चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बेहद जरूरी चीज की, मुस्कुराहट की। ये बातें एक क्लासिक हिंदी पाठ से ली गई हैं जो हमें हास्य का महत्व समझाती हैं। तो शुरू करते हैं। असल में ये पूरी बात एक बहुत ही बुनियादी सच से शुरू होती है। हंसी मजाक हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। बस ये एक लाइन, यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है कि हास्य कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो मतलब हंसी मजाक के 3 बड़े फायदे हैं। ये हमें हमारे दुख भुलाने में मदद करता है, ये जिंदगी में एक नया जोश, एक नई उमंग भर देता है, और हाँ, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हास्य की ताकत को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे महसूस करना। तो इसकी शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे चुटकुलों से जो बस थोड़ी सी गलतफहमी या समझ के फेर पे टिके हैं। तो हमारा पहला जोक एक बड़ी ही जानी पहचानी सिचुएशन से शुरू होता है। एक मकान मालिक है और एक किराएदार। देखते हैं कि इनकी सीधी सी बातचीत कैसे एक मजेदार मोड़ लेती है। मकान मालिक एकदम मुद्दे की बात करता है, एक बिल्कुल वाजिब और सीधा सवाल, और जवाब जो मिलता है वो है कमाल का। किराएदार ने मालिक की ही बात को ऐसा पकड़ा कि बस सुनने वाला मुस्कुरा दे। अब आते हैं एक ऐसे चुटकुले पर जो पूरी तरह से शब्दों के खेल पर है। एक आदमी बस इतना कहता है कि वो डाकखाने जा रहा है, और सामने वाला उसका क्या मतलब निकालता है। देखिए, यहां डाक खाने का मतलब पोस्ट ऑफिस जाना भी है, और डाक को सचमुच खा जाना भी। अच्छा, अब जरा बच्चों की दुनिया में चलते हैं। उनकी लॉजिक तो सबसे अलग और अक्सर बहुत मजेदार होती है ना? हमारी अगली कहानी सोनू की है। चीजों का मतलब बच्चे अक्सर बहुत सीधा और शाब्दिक निकालते हैं। तो सोनू है जिसके सिर पर चोट लगी है और वो डॉक्टर के पास पहुंचा है। डॉक्टर तो वही पूछेगा जो पूछना चाहिए कि भाई ये हुआ कैसे। और सोनू का जवाब, वाह, ये दिखाता है कि किसी की सलाह को बिल्कुल अक्षरशः मान लेने का क्या नतीजा हो सकता है। उसकी मासूम दुनिया में खोपड़ी का इस्तेमाल कर का मतलब कुछ और ही था। बच्चों की इसी सीधी सोच का एक और छोटा सा पर बड़ा मजेदार उदाहरण है जो ऊंचा शब्द के 2 मतलबों से जुड़ा है। एक अंकल ने एक लड़के से बस इतना कहा, जरा ऊंचा बोलो। उनका मतलब तो साफ था कि अपनी आवाज तेज करो, लेकिन लड़के के लिए ऊंचा का मतलब आवाज नहीं बल्कि कद था। और देखिए उसका क्या जवाब था। अब जरा क्लासरूम में चलते हैं और सुनते हैं एक क्लासिक बहाना। डब्बू से पूछा गया कि वो इतिहास में फेल कैसे हो गया, और उसका तर्क सुनिए। एक तरह से देखा जाए तो उसकी बात में दम तो है कि नहीं? ये वाला सीन तो शायद कई घरों में हुआ होगा। एक तरफ है मुन्ना जो अपनी मेहनत की बड़ाई कर रहा है, और दूसरी तरफ है पिताजी जो कहानी में एक छोटा सा झोल पकड़ लेते हैं। लेकिन मुन्ना भी कहाँ कम है। उसका हाजिर जवाबी भरा जवाब सुनिए, इस बातचीत को एक मजेदार अंजाम देता है। तो इन सारे चुटकुलों के बाद चलिए वापस आते हैं उस असली बात पर जिसके लिए ये सब था। तो मुद्दा ये है कि हास्य सिर्फ हंसने हंसाने के लिए नहीं है। चाहे वो किराएदार की चतुराई हो या बच्चों का भोलापन, हर मुस्कान हमें मुश्किलों को एक नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। यही चीज हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और जिंदगी में नया जोश भरती है। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। जरा सोचिए, आज आपको किस बात ने मुस्कुराने पर मजबूर किया?